अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कास्ट कश्मीर राउंड 1 काउंसलिंग की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। 15 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक आप लोगों का जो राउंड 1 काउंसलिंग का है वो यहाँ पे चलेगा। जिन बच्चों के 55 से लेके 126 तक मार्क्स हैं वो बच्चे राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे काउंसलिंग की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। जिन बच्चों को राउंड 1 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिस हो चुकी है वो काउंसलिंग के लिए तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है वो 8:30 बजे के आसपास इस कास्ट शालीमार कैंप्स में विजिट करना, ताकि उनके पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएं 10:30 बजे तक। देन आफ्टर दैट 10:30 बजे के बाद आपकी फिजिकल काउंसलिंग वहाँ पे चल जाएगी। इस बीच यहाँ पे बात अगर करें हम राउंड 2 और राउंड 3 काउंसलिंग के बारे में कि राउंड 2 और राउंड 3 काउंसलिंग का हमारा होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक होगा, क्या कुछ उसके लिए अपडेट है आपके लिए, कितने चांसेस हैं राउंड 2 काउंसलिंग होने के, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर राउंड 2 और राउंड 3 काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए राउंड 2 और राउंड 3 काउंसलिंग हमारा जो होता है वो किस कंडीशन में होता है कि अगर राउंड 1 में हमारी सीटें जो हैं वो वैकेंट रहें तो उस कंडीशन में हमारा राउंड 2 और राउंड 3 काउंसलिंग का यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि राउंड 1 में सीटें बचेंगी, राउंड 2 हो जाएगा, राउंड 2 में जो सीटें बचेंगी उनको राउंड 3 में यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। लेकिन अब इस साल की अगर हम बात करेंगे, इस साल कास्ट कश्मीर में लगभग 14,000 के आसपास बच्चों ने जो वो एंट्रेंस में पार्टिसिपेट किया, यानी कि बच्चों का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 55 से लेके 126 मार्क्स तक के बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे चांस दिया। सीटें उतनी ज़्यादा नहीं है, 750-800 के आसपास यहाँ पे सीटें हैं। हज़ारों में यहाँ पे बच्चों ने राउंड 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि राउंड 2 के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपका मेरे ख्याल से वेट करना फजूल रहेगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जैसे आपका BVSC है वो राउंड 1 में ही फिल हो जाएगा। राउंड 1 में क्या मतलब, राउंड 1 का डे 1 जो है 15 जुलाई उसी दिन वो फिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये दो अच्छे कोर्सेज हैं, ये भी राउंड 1 में पहले 2 दिनों के अंदर अंदर या 3 दिनों तक यहाँ पे फिल हो सकती है। या अगर कोई कैटेगरी की सीट बच भी गई तो वो राउंड 1 में ही यहाँ पे निपट जाएंगे। उसके बाद के जो कोर्सेज आपके रह रहे हैं जैसे आपका फिशरीज़ है या सेरिकल्चर वगैरह है, तो उनकी भी यहाँ पे मैक्सिमम सीटें जो होंगी वो राउंड 1 में ही फिल हो जाएंगी, क्योंकि राउंड 1 में ही इन्होंने जो है वो मैक्सिमम बच्चों को पार्टिसिपेट करने का चांस यहाँ पे दिया है। सीटें उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक, सीटें 700 के आसपास हैं, 750 के आसपास, उतनी ज़्यादा यहाँ पे सीटें नहीं है। इसलिए अगर आप राउंड 2 का वेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों का फजूल रह सकता है राउंड 2 या राउंड 3 का वेट करना। तो अगर आपके पास अल्टरनेट कोई ऑप्शन है, जैसे बोपी की काउंसलिंग आ जाएगी कुछ दिन में, तो आप उसके लिए भी पार्टिसिपेट कर लेना। हाँ, अगर यहाँ पे सीटें बचे तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर लूँगा, तो आप आसानी से जो है फिर राउंड 2 का वेट कर सकते हैं। लेकिन राउंड 2 काउंसलिंग का आपका डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि जो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं यहाँ पे वो यहाँ पे सारी की सारी फिल नहीं होती हैं। तो उस कंडीशन में इनको जो है वो 2-3 राउंड काउंसलिंग के आसानी से यहाँ पे करने पड़ते हैं, ताकि जो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं वो यहाँ पे फिल हो जाएंगे और बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस की सीट अफोर्ड नहीं कर पाओगे, खासकर जो दूसरे राउंड में अगर सेल्फ फाइनेंस की सीटें बची तो वो बाकी कोर्सेज की बचेंगे। जैसे BVSC हमारा है वो तो सेल्फ फाइनेंस भी राउंड 1 में ही फिल हो जाएगा। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का भी मैक्सिमम सीटें जो है वो राउंड 1 में ही सेल्फ फाइनेंस की भी फिल हो जाएंगे। बाकी सेरिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री वगैरह की जो है वो राउंड 2 के लिए सेल्फ फाइनेंस की सीट्स यहाँ पे बच सकती हैं। लेकिन आप उसके इंतजार में नहीं रहना, राउंड 2 ये लोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि इनको जो है वो अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लोगे, जितने बच्चों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का चांस देंगे, हर स्टूडेंट को यहाँ पे 1000 काउंसलिंग के लिए फ़ी पे करनी पड़ेगी। ये तो 2 राउंड 3 राउंड काउंसलिंग के डेफिनेटली करेंगे, लेकिन सीट मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे ज़्यादा, सीटें यहाँ पे मैक्सिमम फिल हो जाएंगी। और दूसरे राउंड के लिए यहाँ पे मेरे ख्याल से जो है वो सेल्फ फाइनेंस की ही सीटें यहाँ पे बच सकती हैं। बाकी आपके पास अल्टरनेट कोई ऑप्शन है तो ज़रूर उसके लिए ट्राई कर लेना। जैसा आपका नीट वगैरह का है तो उसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेना, या अगर आपने BSc नर्सिंग वगैरह का दिया है उसमें आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कर लेना, या अगर आपने PMSSS वगैरह भरा है तो उसकी काउंसलिंग में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर लेना। ठीक, कास्ट के चक्कर में आप नहीं बैठना अगर आपका 55 के बिलो यहाँ पे स्कोर है। हाँ, अगर सीटें यहाँ पे वैकेंट रह जाती हैं तो अच्छी बात है, हो जाएंगी वैकेंट तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। लेकिन मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल दिया, बाकी अब आपकी मर्जी होगी। सीट मैट्रिक्स को लगातार मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। काउंसलिंग के दिनों में हमें पता चलेगा कितनी सीटें क्या कुछ रही, वो आपको उस टाइम समझा दूंगा। फिलहाल के लिए जो अपडेट था मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। अभी अगर स्टिल कोई डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।